गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूछु हम चैनल नॉलेज ऑफ नाइटेड को आज हम डिस्कशन करबा गुड इंपोर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री रो इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल एवं इंडिया रो वाइसरॉय विषय आज डिस्कशन करबा तो क्लास टे बहुत इंपोर्टेंट रहबो जो माने भी नुवा छथि सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक अधिक लाइक एवं शेयर कर दो ठीक अछि तो क्लास टी संपूर्ण डेडिकेटेड एक रहबो हमर अपकमिंग एग्जाम ट्रिपल एस रो आरआई ओमेन एवं ओडिशा पुलिस एसआई ठीक अछि तो स्टार्ट करो क्लास बिल्कुल भी देरी करबानी फर्स्ट क्वेश्चन देखि देछि द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल बेंगल रो प्रथम गवर्नर किए ठीक अछि बेंगल रो प्रथम गवर्नर किए थिले हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव बी वारेन हेस्टिंग्स सी लॉर्ड मायो डी लॉर्ड विलियम बेंटिक तो आंसर कोन हो आंसर हो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ठीक अछि तो रॉबर्ट क्लाइव होचंदी बेंगल रो फर्स्ट गवर्नर ठीक अछि जेतेबेले 1765 रे 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव आनथिले डुअल गवर्नमेंट ठीक अछि 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव आनथिले डुअल गवर्नमेंट से डुअल गवर्नमेंट अंडर रे गोटे नुवा पोस्ट बारिथिला जार के नाम होची गवर्नर ऑफ बेंगल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ डैश रिंग फेंस पॉलिसी का सहित एसोसिएटेड रिंग फेंस पॉलिसी का सहित एसोसिएटेड रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक ना डेलहाउसी रिंग फेंस पॉलिसी का साथ एसोसिएटेड आंसर ऑफ ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स ठीक अछि रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स सहित एसोसिएटेड से पॉलिसी को फर्स्ट काढी थिले ठीक अछि फाइन एबे वारेन हेस्टिंग्स के वारेन हेस्टिंग्स होचंती इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि फर्स्ट जो हमर गोटे पोस्ट थिला गवर्नर ऑफ बेंगल जोटा कि रॉबर्ट क्लाइव थिले ठीक अछि 1773 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट परे कोन हला ना गवर्नर ऑफ बेंगल ता कन्वर्ट हेके हेगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि एवं इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए ना से होचंदी वारेन हेस्टिंग्स फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who was the governor of Bengal at the time of establishment of Asiatic Society of Bengal ठीक अछि Asiatic Society establishment हेबा समय रे बेंगल रो गवर्नर जनरल के थिले से समय आंसर कोन हो ऑप्शन सी ऑफ आंसर वारेन हेस्टिंग्स ठीक अछि वारेन हेस्टिंग्स सब यार करेक्ट आंसर फाइन एवं एशियाटिक सोसाइटी केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना 1784 मसिया रे यार एस्टैब्लिशमेंट हेतिला ठीक अछि Who introduced Pitt's India Act? Pitt's India Act की introduce करथिले? Who introduced Pitt's India Act? Option A Lord Cornwallis, B Warren Hastings, C Lord William Bentinck, ना D Lord Mayo. ठीक अछि तो Pitt's India Act किए introduce करथिले ना यार आंसर हो वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन बी एवं Pitt's India Act आसला 1784 रे ठीक अछि Pitt's India Act आसला 1784 रे फाइन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित जति कि मु एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ताको मते नोट डाउन करि रखम जोटा कि एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रही ठीक अछि टोटल मु नेछि 30 टी एमसीक्यू नेछि 30 टी एमसीक्यू रे हम टोटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं वाइसरॉय ऑफ इंडिया को हम डिस्कशन करदा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु एबोलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बेंगल बेंगल रे जो थिला डुअल गवर्नमेंट जोटा कि 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करथिले तो से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को के एबोलिश करथिले बा के बंद कर देथिले ऑप्शन ए देछि रॉबर्ट क्लाइव बी लॉर्ड कॉर्नवालिस सी वारेन हेस्टिंग्स ना डी डेलहाउसी तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को के एबोलिश करथिले यार आंसर होबो ऑप्शन बी ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ठीक अछि वारेन हेस्टिंग्स आको एबोलिश करथिले फाइन ठीक अछि एवं स्टार्ट करथिले कि ना 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो हां एडा देखियो वारेन हेस्टिंग्स को इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स गुडा को ताके कोन रिफॉर्म्स आनथिले जेतेबे ताके गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले ठीक अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा फर्स्ट पॉइंट ना से होचंदी प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बेंगल रो प्रथम गवर्नर जनरल थिले ठीक अछि आ कोन करथिले से ना डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को से एबोलिश करथिले ठीक अछि देन
रेगुलेटिंग एक्ट तांक समय आस्ता 1773 रे जो रेगुलेटिंग एक्ट पर कोन ना गवर्नर ऑफ बंगाल टा कन्वर्ट हे गला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक अछि देन देखिबा से कालकुटा ठारे गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करथिले ठीक अछि देन ताको समय रे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हेतला ताको समय रे प्रथम एंग्लो मराठा वार हेतला ठीक अछि एवं जो वार परे गोटे ट्रिटी साइन हेतला ता नाम अछि ट्रिटी ऑफ सालबाई ठीक अछि एवं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केबे हेतला फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केबे हेतला ना 1782 रे ठीक अछि 1782 रे प्रथम एंग्लो मराठा वार हेतला जोथिरे की ट्रिटी ऑफ सालबाई साइन हेतला एटा मध्ये एग्जांपल पचार बेले कि ट्रिटी ऑफ सालबाई समय रे सेही समय रे बेंगल रो गवर्नर जनरल के ना आंसर ऑफ वारेन हेस्टिंग्स ठीक अछि सेमति सेकंड एंग्लो मैसूर वार केबे हेतला ना 1780 रु 1784 ठीक अछि एवं सेही वार पर ट्रिटी ऑफ मैंगालोर साइन हेतला फाइन देन लास्ट टाइम देखिबा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 मध्ये आस्तेला वारेन हेस्टिंग्स का समय रे तो एतिक थिला हमरो वारेन हेस्टिंग्स को इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ठीक अछि इंडिया रे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को की एस्टैब्लिश करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया रे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को की एस्टैब्लिश करिथिले Who established judicial organization in India? Lord Mayo, Lord Cornwallis, Lord Curzon, and Lord Attlee. तो आंसर कौन होगा? यार राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया रे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करथिले ठीक अछि एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स को परे से गवर्नर जनरल थिले से 1786 रो 1793 पर्यंत से बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले ठीक अछि एवं ताको समय रे कोन कोन रिफॉर्म करथिला ताको समय रे इंपोर्टेंट रहइबो फर्स्ट पॉइंट आसीबो से कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि कॉर्नवालिस कोड को से इंट्रोड्यूस करथिले सेकंड आसीबो ताको समय रे चार्टर एक्ट 1793 आस्तेला ठीक अछि थर्ड रे से गुडे संस्कृत कॉलेज को मध्ये एस्टैब्लिश करथिले संस्कृत कॉलेज मध्ये से स्थापना करथिले ठीक अछि फोर्थ देखिबा परमानेंट सेटलमेंट ठीक अछि परमानेंट सेटलमेंट जोटा कि 1792 मसिया रे से इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि लॉर्ड कॉर्नवालिस देन 5 नंबर देखिबा ताको समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हेतिला ताको समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हेतिला जो वार परे की गोटे ट्रिटी साइन हेतिला ता नाम छ ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम ठीक अछि ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम फाइन ठीक अछि आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट रहइबो 6 नंबर आपको वेरी इंपोर्टेंट देई के लिखिबी ठीक अछि ना से इंडिया रे सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया रे सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करथिले सो दैट ताको कहा जाय फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बुझा बोला एतिकी पॉइंट हमको मन करे छ लॉर्ड कॉर्नवालिस को समय ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिटी गवर्नर जनरल प्रतिटी वाइस रे सिंगल क्वेश्चन नै अछि से क्वेश्चन पर हमें ताके को रिफॉर्म आनिथिले ताक मध्ये डिस्कशन करबा तो क्लास टी ऊपर एंड जाय वाच करिवे बिल्कुल भी स्किप करिवे नै काहे ना गोटे क्लास रे ए टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टॉपिक टी गोटे क्लास रे खत्म हे जिवो ठीक अछि देन subsidiary alliance was implemented during the region of which governor general of Bengal subsidiary alliance को गवर्नर जनरल को समय रे इंप्लीमेंट कर देइतला ऑप्शन ए सर जॉन सोरे बी लॉर्ड वेल्सेली सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ना डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तो सब्सिडियरी अलायंस कहा समय रे इंप्लीमेंट कर देइतला आंसर अब ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सेली ठीक अछि लॉर्ड वेल्सेली लॉर्ड कॉर्नवालिस को पर से गवर्नर जनरल ले बेंगल रो ठीक अछि से 1798 रो
1905 1798 रु 1905 पर्यंत से बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले। ठीक अछि फाइन देन तो से सब्सिडरी एलायंस को इंट्रोड्यूस करथिले इंप्लीमेंट करथिले। तो प्रथमे हैदराबाद थिला। ठीक अछि हैदराबाद होची फर्स्ट रीजन जे कि सब्सिडरी एलायंस को साइन करथिला। ठीक अछि फर्स्ट साइन की करथिला हैदराबाद सब्सिडरी एलायंस रे फाइन देन लॉर्ड वेल्सली के समय कोन कोन हितला फर्स्ट जदि हम देखिबा ताले फोर्थ एंग्लो माइसोर वार हितला। ठीक अछि फोर्थ एंग्लो माइसोर वार हितला जोथरे की ट्रीटी ऑफ बेसिन हमरो साइन हितला। ट्रीटी ऑफ बेसिन जोटा कि 1799 रे साइन हितला। ठीक अछि सेकंड होची सेकंड एंग्लो मराठा वार हितला। सेकंड एंग्लो मराठा वार हितला। ठीक अछि देन लॉर्ड वेल्सली कलकत्ता ठारे ठीक अछि फोर्ट विलियम कॉलेज को से स्थापना करथिले। फोर्ट विलियम कॉलेज को से स्थापना करथिले एट कलकत्ता। ठीक अछि देन 1799 मसिया रे से सेंसरशिप प्रेस एक्ट को आनिथिले। सेंसरशिप प्रेस एक्ट ठीक अछि सेंसरशिप प्रेस एक्ट को से इंट्रोड्यूस कर 1799 मसिया रे। ठीक अछि जति थिला हमरो लॉर्ड वेल्सली को विषय रे बा ताको समय रे एति से रिफॉर्म करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट हो सब्सिडरी एलायंस। ठीक अछि देन सब्सिडरी एलायंस को के प्रथम साइन मारथिले ना से होचे हैदराबाद। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा द म्यूटिनी ऑफ वेलोर म्यूटिनी took place during which governor general of Bengal। ठीक अछि म्यूटिनी ऑफ वेलोर म्यूटिनी को गवर्नर जनरल को समय रे साइन हेतिला। ठीक अछि आंसर कोन हो आंसर हो ऑप्शन सी सर जॉर्ज बार्लो को समय एटा साइन हेतिला। ठीक अछि एवं सर जॉर्ज बार्लो 1805 रु 1807 पर्यंत से बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ अमृतसर with महाराजा रणजीत सिंह was concluded during which governor general of Bengal। ठीक अछि इंग्रज मानक सहित महाराजा रणजीत सिंह ठीक अछि महाराजा रणजीत सिंह के भीतर गोटे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हेतिला। तो सेते बेले को गवर्नर जनरल थिले बेंगल रे ऑप्शन ए दिचे सर लॉर्ड मिंटो वन बी लॉर्ड रिपन सी लॉर्ड लिटन ना डी कॉर्नवालिस। आंसर कोन हो आंसर हो ऑप्शन ए सर लॉर्ड मिंटो वन। ठीक अछि सेते बेले के थिले ना सर लॉर्ड मिंटो वन थिले गवर्नर जनरल एवं ए जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1813 मसिया रे साइन हेतिला। 1813 मसिया रे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हेतिला। ठीक अछि एवं महाराजा रणजीत सिंह के ना रणजीत सिंह होचंती फाउंडर ऑफ सिख मानकर फाउंडर होचंती महाराजा रणजीत सिंह एवं तांको लायन ऑफ सिख बोली भी कुआ जाय तांको लायन ऑफ सिख बोली भी कुआ जाय। ठीक अछि मन रहइबो आ गोटे लॉर्ड मिंटो 1807 रु 1813 पर्यंत से बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले। ठीक अछि फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन जो establishment of Rohitwari system in Madras and Bombay during which governor general of Bengal। ठीक अछि बॉम्बे एवं माद्रास ठारे रोहितवारी सिस्टम को एस्टैब्लिशमेंट करिबा समय बेंगल रो गवर्नर जनरल के ठीक अछि के थिले ऑप्शन ए सर जॉन सोरे बी लॉर्ड वेल्सली सी लॉर्ड हैडिंज ना डी लॉर्ड डेलहाउसी। तो रोहितवारी सिस्टम को एस्टैब्लिशमेंट करबा समय रे बेंगल रो गवर्नर जनरल के थिले आंसर हो ऑप्शन
सी लॉर्ड हार्डिंज ठीक अछि ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंज ठीक अछि এবং लॉर्ड हार्डिंज से 1813 ରୁ 1823 पर्यंत से बेंगल रो गवर्नर जनरल लेकी थिले ठीक अछि फाइन ठीक अछि तो एठी आ गोटे क्वेश्चन आसी पारे कि माड्रास एवं बॉम्बे रे रोइथबरी सिस्टम को किए एस्टैब्लिश करथिले माड्रास एवं बॉम्बे रे रोइथबरी सिस्टम को एस्टैब्लिशमेंट किए करथिले ना से होचंदे थॉमस मुनरो ठीक अछि से समय रे थे लॉर्ड हार्डिंज किंतु माद्रास एवं बॉम्बे रे एस्टैब्लिशमेंट के करथिले रोइथबरी सिस्टम को से होचन थॉमस मुनरो ठीक अछि फाइन देन आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो लॉर्ड हार्डिंज के समय रे थर्ड एंग्लो मराठा वार हेतिला थर्ड एंग्लो मराठा वार हेतिला ठीक अछि थर्ड एंग्लो मराठा वार हेतिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो who was the first sorry question दोछि which governor general of india abolished sati ठीक अछि सती दाह प्रथा को गवर्नर जनरल एबोलिश करथिले सती दाह प्रथा को गवर्नर जनरल बंद करथिले ऑप्शन ए दिचे लॉर्ड कैनिंग बी लॉर्ड डेलाउसी सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ना डी लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे तो सती दाह प्रथा को गवर्नर जनरल एबोलिश करथिले आंसर कोन हबो आंसर हबो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक अछि लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को उच्छेद करथिले ठीक अछि এবং लॉर्ड विलियम बेंटिक होचंती इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ना से होचंती लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक अछि अच्छा 1765 रे कोन हला ना गवर्नर ऑफ बेंगल आसला पोस्ट आउट 1773 रे जो आसला हमर रेगुलेटिंग एक्ट अंडर रे गवर्नर ऑफ बेंगल टा कन्वर्ट हेकला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि सेमती 1700 ठीक अछि देन 1833 रे जो आसला हमरो चार्टर एक्ट 1833 जो चार्टर एक्ट आसला सेही चार्टर एक्ट अंडर कोन ना जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला सेटा चेंज हेकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेगा ठीक अछि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ला चेंज हेकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेगा ठीक अछि तो इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल के थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लॉर्ड विलियम बेंटिक मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 रु 1835 1828 रु 1835 पर्यंत से कोन थिले ना इंडिया रो गवर्नर जनरल थिले एवं तांको समय रे मते बहुत सारा जिंस हेछि बहुत सारा रिफॉर्म्स हेछि सेथि मते गोटे इंपोर्टेंट होछि कोन ना फर्स्ट हमर आसीबो सती प्रथा को उच्छेद बा एबोलिशन ऑफ सती ठीक अछि एबोलिश ऑफ सती प्रथा को से उच्छेद करथिले ठीक अछि देन से तांको अंडर रे फर्स्ट लॉ कमीशन तांको अंडर रे फर्स्ट लॉ कमीशन तयारी हेतला माने तांको समय रे ठीक अछि प्रथम लॉ कमीशन जोडा कि मैकाउले को अंडर तयारी हेतला फर्स्ट लॉ कमीशन ठीक अछि देन हम देखिबा मैकाउले कमिटी मते से तयारी करथिले मैकाउले कमिटी जो जहा को हम कहिथो माइन्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन ठीक अछि जहा को हम कहिथो माइन्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन बोले हम कहिथो ठीक अछि देन से आनिथिले इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एक्ट 1835 ठीक अछि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आनिथिले 1835 रे बुझा पड़ला मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो कि सत्य प्रथा के उच्छेद करथिले ना से लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के आनिथिले ना कि आनिथिले ना से होजन लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक अछि फाइन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को होची हु इज नोन एज लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस who is known as liberator of the indian press ठीक अछि ओ गवर्नर जनरल को हम कहिथौ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ऑप्शन ए सर जॉन सोरे
B Lord Canning, C Lord Dalhousie ना D Lord Charles Metcalfe. तो आंसर हम ऑप्शन डी होगा राइट आंसर लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे जे कि 1835 रो 1836 पर्यंत इंडिया रो गवर्नर जनरल थिले ठीक अछि एवं ताको 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 को जे लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिंध वाज एनेक्स्ड को गवर्नर जनरल को समय रे सिंध को निज अख्तियार नैथिले इंग्रेज माने ठीक अछि ऑप्शन ए लॉर्ड एलेनबरो बी लॉर्ड कैनिंग सी लॉर्ड डेलहाउसी डी लॉर्ड मिंटो टू ठीक अछि तो सिंध सिंध को केउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को समय रे निज अधीन नैथिले आंसर हम ऑप्शन ए लॉर्ड एलेनबरो जोटा कि थिला हमर बैटल ऑफ मियामी ठीक अछि बैटल ऑफ मियामी जोटा कि 1843 देइथिला ठीक अछि एवं लॉर्ड एलेनबरो 1842 रु 1844 पर्यंत से इंडिया रा गवर्नर जनरल हेकी थिले ठीक अछि बुझा पड़ला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से एटा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबुठ सहज क्वेश्चन टी कि हमर डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को इंट्रोड्यूस करथि हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को इंट्रोड्यूस करथिले ऑप्शन सी पूरा हो ठीक आंसर लॉर्ड डेलहाउसी ठीक अछि लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को इंट्रोड्यूस करथिले एई जो रूल को अप्लाई करिकि इंग्रेज माने बहुत सारा रीजन को निज अंडर रे नैथिले ठीक अछि फाइन यार माने ए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से रो माने होछि जो राजा मानकर भी निजर बायोलॉजिकल सन नथिबे ठीक अछि निजर बायोलॉजिकल सन नथिबे से माने कोन करबा ना इंग्रेज माने कोन करे से मानकर जो राज्य को निज अधीन नै जिवे जेतो तमर बायोलॉजिकल के भी सन नाहंती तमर उत्तराधिकारी के भी सन नाहंती तो तमर राज्यटा भी आम अंडर आसला से एटा होछि डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से तो ए जो रूल को यूज करके इंग्रेज माने बहुत सारा रीजन को निज अंडर नैथिले तो ए डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को की इंट्रोड्यूस करथिले ना से होचंदे लॉर्ड डेलहाउसी ठीक अछि तो लॉर्ड डेलहाउसी बहुत सारा जिंसो इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले सेति मध्यरु मोस्ट इंपोर्टेंट आसीबो कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से ठीक अछि देन पोस्ट ऑफिस एक्ट ठीक अछि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 से आनिथिले देन वुड्स डिस्पैच एटोटा मोस्ट इंपोर्टेंट वुड्स डिस्पैच मते तांको समय रास्तला वुड्स डिस्पैच कोथि पय फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक अछि तो सो दैट वुड्स डिस्पैच को कहा जे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ठीक अछि वुड्स डिस्पैच को जे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन फाइन एवं आगुड मोस्ट इंपोर्टेंट तांको समय रे फर्स्ट प्रथमे रेलवे लाइन मध्ये आस्थिला फर्स्ट रेलवे लाइन आस्थिला केते केबे ना 1853 1853 मसे आस्थिला फ्रॉम बॉम्बे टू थाने एटा बहुत बार एग्जाम रे पचरलानी कि फर्स्ट रेलवे केबे आस्थिला 1953 कहां को समय रे लॉर्ड डेलहाउसी को समय रे कोठु कि ना बॉम्बे रो थाने ठीक अछि देन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन मध्ये से आनथिले ठीक अछि देन रुरकी ठारे से गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज को मध्ये से स्थापना करथिले ठीक अछि देन आ गोटे पब्लिक वर्क ठीक अछि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिले आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट होची विडो रीमैरेज ठीक अछि विडो रीमैरेज एक्ट को से फ्रेम करथिले माने पास करनथले से फ्रेम करथिले आनिथिले ठीक अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड डेलहाउसी फर्स्ट ऑफ थिंग वुड्स डिस्पैच को से आनिथिले तांको समय रास्ते जाको हमें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोली कहिथाउ
प्रथम रेलवे लाइन मध्ये आस्थिला जोडा 1853 मसिया बॉम्बे टू थाने देन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन मध्ये आस्थिला तांको समय रे रुरकी ठारे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज को से स्थापना करथिले ठीक अछि देन तांको समय आस्था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को से इंट्रोड्यूस करथिले एस्टैब्लिशमेंट करथिले ठीक अछि एवं विडो रीमैरेज एक्ट को से रिफॉर्म करथिले ठीक अछि जति कि हमर लॉर्ड डेलाउसी को समय रे रिफॉर्म करा ठीक अछि जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन विडो रीमैरेज एक्ट पास्ड बाय हु विडो रीमैरेज एक्ट किए पास कले हमें एड देखिले कि लॉर्ड डेलाउसी विडो रीमैरेज एक्ट को फ्रेम करथिले से एक्ट को पास के करथिले ठीक अछि ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग बी लॉर्ड डेलाउसी सी लॉर्ड मायो ना डी लॉर्ड लॉरेंस तो आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग होगा राइट आंसर ठीक अछि लॉर्ड कैनिंग विडो रीमैरेज एक्ट को से पास करथिले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंडिया रो प्रथम वाइसरॉय के एबे वाइसरॉय कोन आसिला देखो आउथर मोटे रिकैप कर दोची 1900 सॉरी 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव बाय डुअल गवर्नमेंट कोन हला ना गवर्नर ऑफ बंगाल गोटे नो पोस्ट बाला देन 1773 रे बाय रेगुलेटिंग एक्ट कोन हला गवर्नर ऑफ बंगाल टा चेंज गेला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक अछि देन 1833 देन आसीबो 1833 चार्टर एक्ट रे कोन हला ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टा चेंज हे गेला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि देन जेते हम देखिबा कि जो हमर थिले कि लॉर्ड डेलाउसी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से से आनथिले ठीक अछि तो से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से द्वारा इंडिया रो बहुत सारा जगह को बहुत सारा रीजन को इंग्लिश में निज कंट्रोल रे नैथिले जोति पय कि 1857 मसिया रे 1857 रे कोन हला सिपाही म्यूटिनी हला बा सिपाही विद्रोह हला पूरा इंडिया सारा सिपाही विद्रोह हला ठीक अछि जो सिपाही विद्रोह पय कि कोन हला ना इंग्लैंड रे जो क्वीन बसथिले ठीक अछि से टिके तांकर टिके कोन हला ना निजरो गादी टिके लूज हे गेला ठीक अछि माने कंट्रोल हरै देले तो सेही सिपाही म्यूटिनी फଳରେ कोन हला ना इंग्लिश माने कंट्रोल हरै देले माने जो इंडियन मान ऊपर तांकर जो कंट्रोल देले से एटा लूज हे गेला तो सेतिबे कोन हला ना 1857 परटू इंडिया रे क्राउन्स रूल तमर स्टार्ट हला ठीक अछि क्राउन्स रूल हमर स्टार्ट हला से क्राउन्स रूल रो अंडर रे जो मैक्सिमम बा सब पावर थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखरे ठीक अछि सेईटा कोन हला ना क्राउन रूल रो अंडर रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखरे सब पावर न थाई कि एबे पावर का तो आसे ना क्राउन पाखो आसे ठीक अछि एवं सेईटू नो पोस्ट बाहला वाइसरे तो वाइसरे को पाखरे संपूर्ण पावर नथिबो ठीक अछि से केवल कोन करबा ना जा भी पावर से यूज करिवे से फर्स्ट परमिशन नेबे क्राउन बा जो हमरो क्वीन बसथिबे ठीक अछि ताकोटो परमिशन नेबे तो सेईटू बाहला वाइसरे रो पोस्ट तो इंडिया रो फर्स्ट वाइसरॉय किए ना सुन लॉर्ड कैनिंग ठीक अछि लॉर्ड कैनिंग होचंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ठीक अछि तो लॉर्ड कैनिंग होचंती फर्स्ट वाइसरॉय ठीक अछि तांको समय कोन थिला ना 1857 रे रिबेलियन हेतिला बा सिपाही म्यूटिनी हेतिला ठीक अछि एवं से गोटे कोन कले ना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से जोथ में एसो हला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को से एबोलिश कर दे ठीक अछि फाइन बुझा पड़ला जो नेक्स्ट क्वेश्चन which viceroy of india established Simla as summer capital of British India ठीक अछि को वाइसरॉय इंडिया रो को वाइसरॉय शिमला को समर कैपिटल हिसाब रे इंट्रोड्यूस करते एस्टैब्लिश करते ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग बी जॉन लॉरेंस सी लॉर्ड मायो ना डी लॉर्ड लिटन आंसर कोन हो ऑप्शन बी है राइट आंसर जॉन लॉरेंस ठीक अछि जॉन लॉरेंस 1864 रो 1869 पर्यंत से इंडिया रो वाइसरॉय थिले ठीक अछि नेक्स्ट which
English Viceroy of India was murdered by a convict in the Andaman Island. Most important question रहा बेटा exam point of view very very important ठीक ଅଛି तो को इंडिया रो को Viceroy को अंडमान निकोबार आइसलैंड रे मर्डर बा हत्या करा जायतिला को Viceroy करो ऑप्शन ए लॉर्ड मायो बी लॉर्ड लैंसडाउन सी लॉर्ड कर्जन ना डी लॉर्ड रिपन तो आंसर कौन ऑप्शन ए लॉर्ड मायो को अंडमान आइसलैंड रे ताको हत्या कर दिया जायतिला ठीक अछि से होचन इंग्लिश वाइसरय से समय वाइसरय थिले এবং लॉर्ड मायो राइट এবং लॉर्ड मायो 1869 रो 1872 पर्यंत से इंडिया रो वाइसरय थिले ठीक अछि तांको समय कोन हेतला ना से मायो कॉलेज से गोटे मायो कॉलेज को एस्टैब्लिश करथिले कोठारे ना हमरो अजमेर ठारे से मायो कॉलेज को एस्टैब्लिश करथिले ठीक अछि बुझा पड़ला देन दिवा नेक्स्ट क्वेश्चन who has passed vernacular press act कि हमरो vernacular press act को पास करथिले को वाइसरॉय ऑप्शन ए लॉर्ड मायो बी लॉर्ड लिटन सी लॉर्ड रिपन ना डी लॉर्ड डफरिन मायो तो होबनी बिल्कुल भी तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस करथिले किए ना लॉर्ड लिटन ऑप्शन बी हबो राइट आंसर ठीक अछि 1878 रे से ए जो एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को से पास करथिले ठीक अछि देन ताको समय रे फर्स्ट दिल्ली दरबार हेतिला ताको समय रे प्रथम दिल्ली दरबार हेतिला 1877 रे जो दिल्ली दरबार रे की से इंग्लैंड रो क्वीन विक्टोरिया को गोटे उपाधि देथिले से ना होची काइजर ई हिंद यार माने कोन यार माने होची क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया ठीक अछि काइजर ई हिंद तो काइजर ई हिंद कहां को टाइटल दिया आइची ना क्वीन विक्टोरिया को ठीक अछि केबे ना 1877 मसिया रे दिल्ली दरबार फर्स्ट दिल्ली दरबार रे এবং সেই সময় ভাইসরয় কে ছিল না লর্ড লিটন ঠিক আছে नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो फादर बोले हमें को वाइसरॉय का हमें कहितो ऑप्शन ए लॉर्ड मायो बी लॉर्ड लैंसडाउन सी लॉर्ड कर्जन ना डी लॉर्ड रिपन तो काम को हम कहि थो आंसर कोन होबो आंसर होबो ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को हम कहि थो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जे कि 1880 रु 1884 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थिले ठीक अछि एवं ताको समय कोन कोन हितला ताको समय रे फर्स्ट थिंग प्रथम फैक्ट्री एक्ट आस्तिला फर्स्ट फैक्टरी एक्ट आस्तिला केबे ना 1881 मसिया रे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आस्तिला देन हंटर कमिशन मध्य अपॉइंटेड हेतिले केबे 1882 रे ठीक अछि देन बस एतिक इंपोर्टेंट ठीक अछि तीनटा जिंसो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देन होचे फर्स्ट फैक्टरी एक्ट आस्तिला 1881 रे बाय लॉर्ड रिपन देन हंटर कमिशन को अपॉइंट हेतिला इन 1882 रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 मसिया रे 1885 मसिया रे जो हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन हेतिला तो सेही समय रे वाइसरॉय के थिले सेही समय रे वाइसरॉय के ठीक अछि सेही समय रे वाइसरॉय के थिले ना सेही समय रे वाइसरॉय थिले लॉर्ड डफरिन ऑप्शन सी राइट आंसर लॉर्ड डफरिन थिले सेही समय रे वाइसरॉय ठीक अछि तो 1885 मसिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फॉर्मेशन हेतिला एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम जो सेशन हेतिला से हमर बॉम्बे रे हेतिला एटा मते रहइबो इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बॉम्बे ठारे प्रथम सेशन हेतिला एवं प्रथम सेशन रो प्रथम प्रेसिडेंट के हेतिला ना सोचंदी डब्ल्यूसी बानर्जी ठीक उमेश चंद्र बानर्जी ठीक अछि बुझा पड़ला तो बॉम्बे ठारे प्रथम सेशन हेतिला 1885 मसिया रे एवं सेही समय रे वाइसरॉय के हेतिला ना लॉर्ड डफरिन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंटेड डुरांट
डुरांट कमिशन की अपॉइंट करथिले हु अपॉइंटेड डुरांट कमिशन ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन बी लॉर्ड कर्जन सी लॉर्ड डफरिन ना डी लॉर्ड रिपन ठीक अछि तो डुरांट कमिशन की अपॉइंटेड करथिले ना आंसर हो ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन डुरांट कमिशन को से अपॉइंट करथिले ठीक अछि एवं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 रु 1894 पर्यंत से इंडिया रो वाइस रहिथिले ठीक अछि एवं तांको समय आस्तला सेकंड फैक्टरी एक्ट आस्तला 1891 रे फर्स्ट फैक्टरी एक्ट आस्तला ठीक अछि देन इंडियन काउंसिल एक्ट आस्तला 1892 रे ठीक अछि देन इंपोर्टेंट कोन डुरांट कमिशन आस्तला केबे ना 1893 रे तो तीनटा ईयर तीनटा नुवा नुवा जिंस 1891 1891 रे सेकंड फैक्टरी एक्ट 1892 रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 रे डुरांट कमिशन ए तीनटा जग आस्तला कहा को समय रे ना लॉर्ड लैंसडाउन को समय रे ठीक अछि फाइन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बेंगल वाज दिस ठीक अछि बेंगल रे पार्टीशन को गवर्नर जनरल करथिले बेंगल रे पार्टीशन को गवर्नर जनरल करथिले लॉर्ड मायो लॉर्ड लैंसडाउन लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो टू तो बेंगल रो विभाजन वा बेंगल रो पार्टीशन करथिले लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी ओवर राइट आंसर ठीक अछि ऑप्शन सी ओवर राइट आंसर 1905 मसिया रे बेंगल रो विभाजन हेतिला ठीक अछि एवं जो लॉर्ड कर्जन को समय आउ कोन कोन हेतिला तो लॉर्ड कर्जन 1869 रु 1905 पर्यंत से इंडिया रो वाइस रहिथिले ठीक अछि ताको समय रे पुलिस कमिशन को अपॉइंट करा दैतिला बा फॉर्मेशन हेतिला पुलिस कमिशन ठीक अछि पुलिस कमिशन केबे 1902 मसिया रे ठीक अछि देन यूनिवर्सिटीज कमिशन मध्ये एस्टैब्लिश हेतिला 1902 रे ठीक अछि देन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट मध्ये आस्तिला 1904 तो एतिक थिला इंपोर्टेंट जिंस जोडा कि लॉर्ड कर्जन को समय रे हेतिला ठीक अछि तो लॉर्ड कर्जन मेनली फेमस फॉर द बेंगल पार्टीशन जोडा कि 1905 मसिया रे हेतिला ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग was formed during which viceroy of India मुस्लिम लीग इंडिया रो को वाइसरॉय को समय रे फॉर्मेशन हेतिला लॉर्ड हार्डिंज टू लॉर्ड मिंटो टू लॉर्ड चैम्पसन और लॉर्ड रेडी तो मुस्लिम लीग को वाइसरॉय को समय रे फॉर्मेशन हेतिला ठीक अछि तो कहि देबी मुस्लिम लीग 1906 मसिया रे फॉर्मेशन हेतिला फाइन এবং সেই সময়ে ভাইসরয় কে ଥିଲେ না সেই সময়ের ভাইসরয় ଥିଲେ লর্ড মিন্টো টু অপশন বি হবো রাইট आंसर ঠিক আছে তো লর্ড মিন্টো টু 1906 से 1905 ରୁ 1910 পর্যন্ত ইন্ডিয়ার ভাইসরয় ଥିଲେ 1906 মସିହା ରେ মুসলিম লীগ ফরমেশন ହେଇଥିଲା ঠিক ଅଛି ଆଉ কোন কোন ହେଇଥିଲା ନା 1907 ମସିହା ରେ कांग्रेस रो अधिवेशन रे सूरत स्प्लिट हेतिला ठीक अछि भाई आ गोटे 1909 रे आस्ला गोटे रिफॉर्म ता नाम होची मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म देखो हम कहथौ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एटा मध्ये आस्तिला ठीक अछि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बा इंडियन काउंसिल एक्ट आस्ला 1909 मसिया ठीक अछि एवं तांको समय रे स्वदेशी मूवमेंट मध्ये स्टार्ट हेतिला ठीक अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हेतिला तापर 1909 रे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आस्तिला देन स्वदेश मूवमेंट स्टार्ट हेतिला ठीक अछि देन ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ओ वाइसरॉय को समय रे कैपिटल को कलकत्ता रो दिल्ली को ट्रांसफर करा जायतिला लॉर्ड हार्डिंज टू लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड चैम्सफोर्ड ना लॉर्ड माउंटबेटन तो कहां को समय रे कैपिटल को ट्रांसफर करा जायतिला फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली तो आंसर अब ऑप्शन
ए लॉर्ड हार्डिंज टू जे कि 1910 रु 1916 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थिले ठीक अछि एवं तांको समय रे 1911 मसिया रे कोन करा जायतिला ना कैपिटल को कलकत्ता रु दिल्ली को ट्रांसफर करा जायतिला ठीक अछि फाइन एवं तांको समय रे थर्ड दिल्ली दरबार मध्ये हेतिला थर्ड दिल्ली दरबार मध्ये हेतिला ठीक अछि देन तांको समय रे गोटे हिंदू महासभा ठीक अछि हिंदू महासभा मध्ये फॉर्मेशन हेतिला केबे ना 1915 मसिया रे एवं आकु आकु फॉर्मेशन के करथिले यार फाउंडर के थिले ना सेथिले मदन मोहन मालवीय ठीक अछि मदन मोहन मालवीय थिले यार फाउंडर हिंदू महासभा तो सेही समय रे वाइसरॉय थिले लॉर्ड हार्डिंज टू ठीक अछि एति जेस मन रखिबा लॉर्ड हार्डिंज टू को समय ठीक अछि देन एट द टाइम ऑफ जालियानवाला बाग मैसेकर हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जालियानवाला बाग हत्याकांड समय रे इंडिया रो वाइसरॉय के थिले अच्छा जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हितिला जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हितिला ना 1919 मसिया रे हितिला ठीक अछि तो जालियानवाला बाग हत्याकांड समय रे इंडिया रो वाइसरॉय के थिले ना ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑप्शन डी और राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ठीक अछि लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले जालियानवाला बाग हत्याकांड समय रे इंडिया रो वाइसरॉय ठीक अछि देन तांको समय मध्ये बहुत सारा जिनिस होइतिला एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 रु 1921 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थिले ठीक अछि तांको समय कोन कोन देखो फर्स्ट आसो लखनऊ पैक्ट फर्स्ट आसो लखनऊ पैक्ट 1916 तांको समय हेतिला देन आसो चंपारण सत्याग्रह फेमस चंपारण सत्याग्रह एटा होची गांधीजी प्रथम सत्याग्रह 1917 मसिया हेतिला ठीक अछि देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाको में कहि थाउ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 आस्तेला तांको समय ठीक अछि देन राउलत एक्ट मध्ये आस्तेला राउलत एक्ट आस्तेला सेटा मध्ये 1919 रे ठीक अछि बुझा पड़ला आ गोटे कोन ना जालियानवाला बाग हत्याकांड हेतिला ठीक अछि आ गोटे हेतिला ना ताको समय रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एवं खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करा देतिला बस स्टार्ट हेतिला सी समय ठीक अछि तो मेन रहबो लखनऊ पैक्ट 1916 रे चंपारण सत्याग्रह 1917 मसिया रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ताको कहजे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 आस्तिला मते लॉर्ड चेम्सफोर्ड को समय रे मो राउलत एक्ट मते आस्तिला 1919 मसिया ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन चोरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड केबे हमरो चोरी चौरा इंसिडेंट हेतिल व्हेन चोरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड ऑप्शन 1921 1922 1930 1924 तो आंसर अब ऑप्शन बी 1922 रे हेतिला चोरी चौरा इंसिडेंट एवं सेही समय रे वाइसरॉय थिले लॉर्ड रेडिंग थिले सेही समय रे इंडिया रो वाइसरॉय ठीक अछि एवं ए चोरी चोरा इंसिडेंट पर ही कोन हला ना हमरो तो चालुथला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालुथला ताकू विथड्रॉ बा ताकू कैंसिल करा गला ठीक अछि को इंसिडेंट पर ना चोरी चोरा इंसिडेंट पर फाइन एवं आंको समय रे 1922 मसिया रे आ गोटे कोन ना स्वराज पार्टी 1922 मसिया रे स्वराज पार्टी रो गठन हेतला ठीक अछि बुझा पड़ला जिबा बे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अछि तो स्वराज पार्टी कहा को द्वारा हेतला ना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू को द्वारा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय साइमन कमीशन केम टू इंडिया को वाइसरॉय को समय रे साइमन कमीशन इंडिया को आस्तिला को वाइसरॉय को समय रे साइमन कमीशन इंडिया को आस्तिला ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगडन बी लॉर्ड इरविन सी लॉर्ड लिनलिथगो ना डी लॉर्ड वेवेल तो आंसर हो लॉर्ड इरविन के समय रे साइमन कमीशन 1928 मसिया रे इंडिया को आस्तिले ठीक अछि ता सहित आ गोटे कमीशन बटलर कमीशन ठीक अछि बटलर कमीशन मध्ये फॉर्म हेतला 1927 मसिया रे ठीक अछि देन नेहरू रिपोर्ट आस्तिला नेहरू रिपोर्ट मध्ये आस्तिला 1928 मसिया रे ठीक अछि एवं आ गोटे कोन हेतला 1929 मसिया रे लाहौर सेशन ठीक अछि लाहौर सेशन कार ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लाहौर सेशन था सेथिरे
पूर्ण स्वराज रो डिमांड मध्य हेतिला फाइन एवं 1930 रे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मध्य हेतिला एवं 1931 रे गांधी इरविन पैक्ट मध्य हेतिला ठीक अछि तो एतिकी जिंस हेतिला लॉर्ड इरविन को समय एतिकी जिंस हेतिला लॉर्ड इरविन को समय फर्स्ट ऑफ ऑल साइमन कमिशन हेतिला आस्तेला इंडिया को 1928 मसिया रे बटलर कमिशन फॉर्म हेतिला 1927 मसिया रे नेहरू रिपोर्ट आस्तेला 1928 मसिया रे 1929 रे आस्तेला लाहौर सेशन जो सेशन के पूर्ण स्वराज डिमांड करथिले देन 1930 मसिया रे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला देन 1931 रे गांधी इरविन पैक्ट हेतिला तो ए सब जिंस हेतिला को वाइसरॉय को समय रे ना लॉर्ड इरविन को समय रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पूना पैक्ट समय रे इंडिया रो वाइसरॉय किए थिले ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन बी लॉर्ड लिनलिथगो सी लॉर्ड विलिंगटन और डी लॉर्ड रेडी तो पूना पैक्ट समय रे इंडिया रो वाइसरॉय थिले लॉर्ड विलिंगटन ऑप्शन सी राइट आंसर लॉर्ड विलिंगटन ठीक अछि तो लॉर्ड विलिंगटन 1931 टू 1936 पर्यंत इंडिया गवर्नर सॉरी वाइसरॉय थिले ठीक अछि एवं तांको समय रे पूना पैक्ट आस्तिला फाइन पूना पैक्ट काका मध्य साइन हेतिला आज रे फर्स्ट क्वेश्चन होची पूना पैक्ट काका भीतर साइन हेतिला एटा मधे हम आगर पढि सारछि तो पूना पैक्ट काका मध्य साइन हेतिला सेटा हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी ठीक अछि देन अच्छा लॉर्ड विलिंगटन को समय रे आ कोन हेतिला ना इंपोर्टेंट गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आस्तिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आस्तिला ठीक अछि फाइन जो नेक्स्ट क्वेश्चन during August of all who was the viceroy of India August of all आसीबो समय रे इंडिया रो viceroy के थिला August of all केबा आसिला 1940 मसिया आसिला August of all ठीक अछि तो सेही समय इंडिया रो viceroy के थिला आंसर हो ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो को थिले सेही समय रे इंडिया रो viceroy ठीक अछि इंडिया रो viceroy थिले लॉर्ड लिनलिथगो फाइन बुझा पड़लो ठीक अछि तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 रु 1944 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थिले तांको समय रे कोन हेतिला ना क्रिप्स मिशन आस्तिला 1942 मसिया रे ता सहित 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन मध्ये स्टार्ट हेतिला ठीक अछि से समय रे वाइसरॉय थिले लॉर्ड लिनलिथगो फाइन देन इंडियन नेशनल आर्मी जोरा के 1941 रे फॉर्मेशन हेतिला एटा मध्ये लॉर्ड लिनलिथगो जेतोले थिले वाइसरॉय से समय रे फॉर्मेशन हेतिला ठीक अछि देन 31 क्वेश्चन देखा 31 नंबर हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस समय रे इंडिया रो वाइसरॉय के थिला लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेवन लॉर्ड विलिंगटन और लॉर्ड इरविन तो ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस वाइसरॉय थिले इंडिया रो लॉर्ड वेवन जे के 1944 रु 1947 पर्यंत से इंडिया रो वाइसरॉय थिले ठीक अछि तो तांको समय रे मते बहुत सारा जिंस होइतिला ना 1944 रे कोन हेतिला ना सी राजगोपालचारी को सीआर फार्मूला आस्तिला सी राजगोपालचारी को सीआर फार्मूला आस्तिला 1945 रे वेबल प्लान आस्तिला ठीक अछि 1945 रे वेबल प्लान आस्तिला 1945 रे सिमला कॉन्फ्रेंस हेतिला हम देखिले ठीक अछि देन 1946 रे कैबिनेट मिशन आस्तिला 1946 रे कैबिनेट मिशन आस्तिला ठीक अछि फाइन तो एतिक जिंस हेतिला हमरो लॉर्ड वेबल का समय फाइन बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन एटा होचे लास्ट क्वेश्चन आजिरो हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉइंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन होचंती इंडिया रो लास्ट वाइसरॉय ठीक अछि लास्ट वाइसरॉय होचंती लॉर्ड माउंटबेटन फाइन तो लॉर्ड माउंटबेटन को समय जेते बेले इंडिया स्वाधीन होला 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंट हला तापर इंडिया पाकिस्तान जेटा कंट्री हला तो तांको भीतर जो बाउंड्री फॉर्म करा पे गोटे बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट करथिले लॉर्ड माउंटबेटन से बाउंड्री कमीशन रो चेयरमैन केथिले
चेयरमैन के थिले आंसर हम ऑप्शन ए सिरिल रैडक्लिफ जे कि इंडिया एवं पाकिस्तान मध्य जो बॉर्डर अछि ताको से चिन्हट करथिले एवं से बॉर्डर ना होची हमें कहि दो रैडक्लिफ लाइन बोली कहि दो रैडक्लिफ लाइन बोली हमें कहि दो ठीक अछि बुझा बोलो तो रैडक्लिफ कमिशन केबे फॉर्म हेतिला ना 1947 मसिया रे एटा फॉर्म हेतिला 1947 मसिया रे फॉर्म हेतिला कार अंडर रे लॉर्ड माउंटबेटन अंडर रे रैडक्लिफ सॉरी बाउंड्री कमिशन रो चेयरमैन केतिला ना सेतिला सिरिल रैडक्लिफ ठीक अछि तो ये थिला हमरो आज रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट सेशन टी लास्ट में कहि दोची फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के थिले ना रॉबर्ट क्लाइव ठीक अछि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थिले वारेन हेस्टिंग्स ठीक अछि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से के थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थिले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ठीक अछि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थिले फर्स्ट वाइसरॉय थिले से मते लॉर्ड कैनिंग ठीक अछि देन लास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन ठीक अछि तो आज सेकंड क्वेश्चन हला फ्री इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल के थिले फ्री इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल के थिले आंसर को दोचे लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले ठीक अछि आउर क्वेश्चन कहूची फ्री इंडिया रो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल के थिले फर्स्ट इंडियन फ्री इंडिया स्वाधीन भारत रो प्रथम गवर्नर जनरल के थिले इंडियन गवर्नर जनरल ठीक अछि यार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो ठीक एथला आज क्लास केमते लागला सेशन टी कमेंट बॉक्स में कमेंट करू जदी सेशन टी भल लागुची ताले कमेंट करंतु वीडियो को अधिक लाइक एवं शेयर कर दियंतु ठीक अछि तो पुणी तर मिस हम नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार वीडियो को नेकी जो माने हमरो ओडिसा हिस्ट्री एवं ओडिसा ज्योग्राफी रो क्लास देखि नांती ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट रे जाके देखियो तो ऑलरेडी मु प्लेलिस्ट ऐड करके रखि सारछि ठीक अछि तो प्लेलिस्ट लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में प्रोवाइड कर देबी तो पुणी तर मिस नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार वीडियो को नेकी से पर रहली जय जगन्नाथ धन्यवाद।